इलू इलू तो लगाई है तुम चूती हैं पूरे। b बराबर एक्स वाई क्यू और मासा कितना दिया बेटा, एचसीएफ दिया है a कॉमा b। फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, एलसीएम बराबर इसमें बहुलक बताना है 7 6 1 7 6 1 7 जो और 5। बहुलक में क्या मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 7। समीकरण क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का विविक्त कर है। तो विविक्त कर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में इन्होंने दिया है, देखो पहला ऑप्शन दिया -16, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 और सी नंबर दिया है -8 और डी बराबर दिया -4। विविक्त कर का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। गुड रोमी, अच्छा बताते हो। आप देखो बेटा इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेना। तो ax स्क्वायर बराबर क्या होगा, आ जाओ बेटा, ax स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, bx बराबर माइनस का 4x और c बराबर कितना आएगा 8, x से x कट जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर, a बराबर कितना आया 1, b बराबर कितना आया माइनस का 4 और c बराबर कितना आया 8। तो अब b स्क्वायर माइनस 4 इसी का सूत्र लगा दो। देखो कौन आया नीचे, बोला लो उनको, बोला बोला बोलो, छत पे चले गए। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान बेटा कितना था माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर, 4a का मान 1 और c का मान 8। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 8 चौको 32, 32 में से 16 जाएगा तो माइनस का 16। इसका ऑप्शन नंबर ए पे सही है, तो आंसर इसका क्या होगा 16। निर्देशांक होंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, 1 बिटी रोमी 2, तुम वो दो मुझे क्या बोलता हूँ मार्कर दो, 1 2 3। ऑप्शन 2 कॉमा माइनस का 3, बी नंबर -3 कॉमा 2, सी नंबर 2 कॉमा 3 और डी नंबर 3 कॉमा 2। एक इसमें रखा। चित्र में क्या है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो बेटा देखो चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, P बिंदु पर कौन सा है, x अक्ष पहले आएगा, ये देखो 2 है और 3, 2 कॉमा 3, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विकास तो पैसा दे रहे, तुम बोले जाओ। पहला ऑप्शन है a बराबर 3, बी ऑप्शन है माइनस का 3, सी ऑप्शन है प्लस का 1 और डी ऑप्शन है आपका माइनस का 2। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x माइनस 3 चालू करो, x प्लस का 2 बराबर 0, गुणा कर लो। x का सबसे पहले करो, देखो इसको कैसे करने गुणा, मल्टीप्लाई, देखो ये बूंद लो, x बचा, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x 2 तिया 6 बराबर 0, x स्क्वायर ये माइनस का 3x ये प्लस का 2x है, तो माइनस का बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब इनके फैक्टर कर लो, मतलब इनके गुणनखंड कर लो। तो 6 का एकम 6, मतलब ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ पर 1 आए, तो हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 तो बराबर 6 आ रहा, चलो ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे 3 प्लस 3 माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर बेटा x कॉमन हो जाएगा इस जगह पर, तो क्या आएगा x माइनस 3। अब यहाँ पर देखो
x कॉमन लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2, और जो इस ब्रैकेट में होता है वही उस ब्रैकेट में होता है, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 कर लो, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। एक बार इसको ले लो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 2, माइनस का 2। अब इसमें जो प्लस का आंसर है वही लेंगे, जो माइनस का है वो नहीं लेंगे। तो किस पर ये रेखा 0 कर रही है, x पर कर रही है, तो x बराबर 3। ए ऑप्शन इसका राइट सही है। 27 25, 23, x प्लस 2, x माइनस 2, 17, 15 और 13 का समांतर माध्य 20 है तो x का मान होगा, देखो समांतर माध्य क्या होता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। पढ़ा है फार्मूला, कुशाक बात नहीं। अब देखो बेटा क्या ऐसा लिखेंगे, 27, 25, 23, x प्लस 2, x माइनस 2, 17, 15, 13। अब देखो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लिख लो। तो सबसे छोटा कौन सा है, आरोही क्रम में लिखने पर। राइटिंग अच्छी नहीं है भैया, तभी तो मैथ पढ़ाने लगा। 13, 15, 17, फिर क्या आएगा 23, 25, 27, x प्लस 2, x माइनस 2। और समांतर माध्य बेटा कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 20। तो समांतर माध्य बराबर कितना होता है, सिग्मा fx बटे n। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे n। और समांतर माध्य बराबर लिख लो। तो अब देखो बेटा करते हैं, काउंट करो, पहले इनको ऐड कर लो टोटल को। 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस x प्लस 2 और प्लस का x माइनस 2 बटे कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बराबर 20 बराबर, ऐड करो इनको, ऐड करो 15 7 22 5 27 3 30 कैरी 3 मतलब हासिल 3, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 और 9 3 12, 120 x प्लस 2 और प्लस का x माइनस 2 बटे में 8 क्यों आए, क्योंकि ये काउंट की है नंबरों की संख्या। प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 बराबर 120 प्लस का 2x। 20 अट्ठे 160 बराबर 120 प्लस का 2x। 160 माइनस 120 बराबर 2x। ये कटा देंगे तो 40 बराबर 2x। 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा 20। इसके ऑप्शन मैंने लिखे ही नहीं थे, 20 दिया तो है इसमें। 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो मैंने क्या बताया था SCF, और छोटी छोटी संख्या पूछ दी जाए LCM। थोड़ा चिल्लाओ, मजा कैसे आएगा। तो पहले इन्होंने 70 दिया, 125। अब बड़ी से बड़ी विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 हो, मतलब पहली संख्या से 5 घटाएंगे और दूसरी संख्या से कितना घटाएंगे 8। तो 70 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 117। इसके बड़ी से बड़ी SCF निकाल दो, 5 मल्टीप्लाई 13 है प्रिंस, आवाज नहीं, और 13 में 117, 3 में गुणे 3। तो SCF इसका कितना आएगा बेटा 13। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। ऑप्शन देखो बेटा आपको दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है साइन 60, बी ऑप्शन दिया है कॉस 60, कौन है
सी ऑप्शन दिया है tan 60, डी दिया है sin 30। tan 30, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो याद किए ही होंगे आप लोगों ने। अब दो tan 30 का मान कितना होता है ऋतिक? 1/√3। देखो क्या करेगा पढ़ के? अरे बस शांत रहो, उठा डंडा। हाँ 2/√3 गुणा हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो स्क्वायर है तो 1/3, तो 2/√3 और 3 एकम 3 1 4/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो 2/√3 4/3, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो 2 × 3 √3 × 4, 2 दूनी 4, तो 3/2√3। अब क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे परमेगण करने पर, परमेगण क्या मतलब होता है? जो संख्या लिखी होती है √3 उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा? 3√3 बटे में 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा? √3/2। √3/2 किसके बराबर होता है? sin 60 के। किसके बराबर होता है? sin 60 के। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। यदि 2 cos 3θ बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, तो 2 cos 3θ बराबर 1, 2 वहाँ भाग में चला जाएंगे, तो cos 3θ बराबर 1/2। तो cos 3θ बराबर, ये किसका मान होता है? 1/2। बोलो। cos 60 का किसका होता है? cos 60। पढ़ते नहीं हो घर पे? तो 3θ, cos से cos कट जाएगा, तो 3θ बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/3, तो थीटा बराबर कितना आएगा? 20। कितना आएगा बेटा? 20 अंश। नोट करो। 21 18 15 ... का 15वां पद ज्ञात करो। मतलब इसमें पहला प्रथम पद समांतर श्रेणी में क्या होता है बेटा? a बराबर 21 दिया है। सार्वंतर क्या मतलब होता है? d, कॉमन डिफरेंस। अंतर कितना है? T2 माइनस का T1 लगाते हैं। सेकंड पद माइनस प्रथम पद, तो T2 कितना है? 18 माइनस 21, कितना आएगा? -3। d बराबर आ गया। अब पूछा क्या है आपसे? Tn बराबर क्या होता है फार्मूला? a + n - 1 × d। तो आपसे क्या पूछा है? T15, 15वां पद पूछा है कि 15वां पद ज्ञात करो, तो निकालो। तो लिखेंगे a15 बराबर, a का मान कितना? 21, 15 - 1, और d का मान कितना है बेटा? -3। तो a15 बराबर 21, 15 में से 1 गया बेटा, कितना है? 14 × 3। तो a15 बराबर 21, 14 दिया 42, तो a15 बराबर कितना आएगा बेटा? -21। ये नोट करो, ठीक है। जिसका तीसरा पद 5वां है और 7वां पद 9वां है, तो मतलब क्या दिया है? a3 बराबर कौन सा पद है बेटा? 5वां दिया। तो तीसरा पद पूछा है, तो समांतर श्रेणी क्या होती थी? a + 2d बराबर कितना है? 5। समीकरण नंबर 1 आया समझ में। 7वां पद 9वां है, मतलब a7 बराबर कितना है? 9वां। a7 में मतलब कैसे निकालेंगे? a + 6d बराबर 9। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 से, तो a + 2d बराबर 5 और a + 6d बराबर 9, यही तो है। अब क्या करेंगे? किस पे जाएंगे? ये घटाने पर। घटाने पर जाएंगे बेटा। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह पलट जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। अब देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -4d, और -9 में से 5 जाएगा, -4, माइनस से माइनस कट जाएगा। d बराबर कितना आया बेटा? 4/4। तो d बराबर कितना आया? 1 आया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान रख दो। तो a प्लस 2d बराबर कितना था बेटा? 5, ये तो था। तो बेटा a2d का मान कितना है? 1 बराबर 5। तो a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5। तो a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना आया? 3। अब हमको क्या निकालना है बेटा? समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ये क्या इन्होंने कहा है कि समांतर श्रेणी बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने तुमको सब्जी अब्जी दे दी है, ठीक है, अब लोगों को मतलब सब्जी उन्होंने दे दी है, बनाकर तुम लोग रखो, समझ रहे हो? बाजार से ले आया हूं मैं, बस बनाओ तुम लोग। तो समांतर श्रेणी बनाओ। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? a, दूसरा क्या होता है? a प्लस डी, तीसरा क्या प्लस होता है? a प्लस 2d डॉट 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 n तक जाता है। तो प्रथम पद बेटा कितना आया? a बराबर कितना आया आपका बेटा? 3। तो रखेंगे a प्लस 2d, तो a, d का मान कितना था बेटा? प्रथम पद कितना आया आपका? प्रथम पद आया a बराबर आपका 3, ये जो दिया था। द्वितीय पद निकालना है, तो क्या निकालेंगे? a प्लस डी, तो 3d का मान कितना था? 1, तो कितनी आएगी? 4। अब क्या निकालोगे? a प्लस 2d, समांतर श्रेणी बना रहे हो, तो 3 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 एकम 2 कितनी होगी? 5। समांतर श्रेणी कैसी बनेगी बेटा? 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगी, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करो, चलो कर दो। तो बेटा देखो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 डॉट 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 100, क्योंकि 100 तक तो लिखोगे नहीं। आप लोगों को समांतर श्रेणी में मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, अंतिम पद। इसका अंतिम पद कितना है? 100। क्या था? लास्ट टर्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। तो L बराबर मैंने फार्मूला पढ़ाया था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, पढ़ाया था। जब भी आपसे अंतिम पद पूछ दिया जाए, तो समांतर श्रेणी में जब अंतिम पद पूछा जाए, लास्ट पद, लास्ट टर्म, तो क्या होता है फार्मूला? L बराबर n/2 a प्लस l, यही तो होता है। तो बेटा देखो नंबरों की संख्या, नंबर कितने हैं टोटल? 100। तो L पद पूछा है, तो L बराबर 100/2। प्रथम पद बेटा कितना है? 1। प्रथम पद 1 ही होता है, 1 प्लस L 100। तो L बराबर 100 से 2 काट देंगे, कितना आएगा? 50। और ये मल्टीप्लाई 100 में 1 जोड़ेगी, कितना हो जाएगा? 101। तो L बराबर गुणा कर दो, तो आंसर कितना आएगा आपका? 0 0 कर दो, 5 एकम 5 0, 50 50। लास्ट पद कौन सा होगा इसका? 50 50, मतलब 5550। और d बराबर कैसे निकालेंगे? t2 माइनस का t1, क्यों दीप्ति? तो t2 कितना है? 3 माइनस 8, कितना होगा? माइनस का 5। अब जब भी प्रथम 22 पद, तो कौन सा सूत्र लगाओगे? वही लगा दो, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना पूछा है? s 22 पूछा है, n/2 22 क्या है? सामने देखो, तुम लोग धरती पढ़ते नहीं हो, फिर गुस्सा आता कभी कभी। 22/2, 2a का मान बेटा कितना आया था? 8 प्लस 22 माइनस 1, और d का मान बेटा कितना था? माइनस का 5, गुणा में लिख दो। तो s 22 बराबर काट दोगे, कितना आएगा? 11, 8 दूनी 16 प्लस 21। उठाइयो नहीं, बटन दाब दो। ऐसे तो ये आता ही रहा। S22 11, तो 16 21 पंचे 105, माइनस का होगा 105 माइनस का। तो S 22 बराबर 11, 16 में से 105 में 16 घटाओ, 15 में से 6 गया 9, घटाओ 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 जल्दी घटाओ। 105 में से 16 कितना आएगा? 89। अब गुणा कर दो, S22 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 99, यहाँ से लगी 9, 11 8 88 और 9 जोड़ो 88 और 9,
88 में 9 जोड़ो कितने हुए? माइनस का 97। तो S22 का पद कितना होगा? माइनस का 979। समझ में आइए, जब भी आपसे 3,4 तथा -6,2 और अनुपात दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अनुपात दिया 3:2, चलो करो। तो बेटा देखो 3,4 तथा -6,2 अनुपात दिया 3,2, मतलब ये बताना है आपको इसमें, इसी क्वेश्चन में कि बाह्यता विभाजन खंड क्या होता है? क्या होता है? फार्मूला बताया था आप लोगों को, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा x1 y1 x2 y2 m1 और m2। तो x बराबर बाह्यता विभाजन के सूत्र क्या लगाते हैं? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। तो x बराबर m1 का मान बेटा कितना है? 3 है, बात नहीं। x2 का मान -6, m2 का मान बेटा कितना है? 2, x1 का मान कितना है? 3। गुड दीप्ति। m1 कितना है बेटा? 3 - 2। तो x बराबर 6 तिया 18, 3 दूनी 6 बटे में 1। तो x बराबर कितना आएगा? -24। ऐसे इधर ले लो, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। तो y बराबर m1 का मान बेटा कितना है? 3, y2 का मान कितना है? 2, m2 का मान कितना है? 2 और y1 का मान कितना है? 4। तो 3 - 2। तो y बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे में 1 लिखा नहीं जाता। तो y बराबर 8 में 6 गया 2। तो मान क्या है आपके बाह्यता विभाजन के? -24, -2। अंताखंड वाले में क्या हो जाता है? बीच में प्लस लग जाता है। तो अंताखंड पॉइंट मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो बेटा x1 ये हो गया आपका, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। x बराबर x1 का मान कितना है? 3 और x2 का मान कितना है बेटा? प्लस का 3 बटे में 2। तो x बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 0 बटे में 2। तो x बराबर कितना आएगा? 0। y बराबर y1 का मान कितना है? 4 और y2 का मान कितना है? -4 बटे में 2। तो y बराबर 4 -4 बटे में 2। तो y बराबर 0 बटे में 2। तो y का मान कितना आएगा? 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र कितने हुए? मध्य बिंदु के निर्देशांक बेटा 0,0। ठीक है, नोट करो। इसके अंतर विभाजन बिंदु देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, आवाज नहीं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है -2,5 तथा 6,4 का अनुपात 1:2 हो तो इन निम्न बिंदुओं के बीच खींचे जाने वाले रेखाखंड के अनुपात में अंतर विभाजन करता है। अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है? इसमें हो जाता है प्लस। तो क्या हो जाएगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस का m2। तो x बराबर m1 का मान बेटा कितना है? ये तो हो गया आपका m1 m2 x1 y1 x2 y2। तो m1 का मान कितना है बेटा? 1। x2 का मान बेटा कितना आया? x2 का मान कितना है? 6 प्लस m2 का मान बेटा कितना है? 2 और x1 का मान कितना है? -2। मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 1 + 2। तो x बराबर 6 एकम 6, 2 दूनी 4, प्लस माइनस का होगा और प्लस का 3। तो x बराबर 6 में से 4 आएगा, कितना आएगा? 2 बटे में 3। ऐसे इधर ले लो बेटा, y बराबर m1 का मान बेटा कितना है? 1, y2 का मान बेटा कितना है? 4 प्लस m2 का मान बेटा कितना है? 2 और y1 का मान कितना है? 5 बटे में 1 + 2 m1 m2। तो 4 एकम 4, 2 पंचे 10 बटे में 3। y बराबर 10 × 14 बटे में 3। तो अंतर बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा? तो बिंदु क्या हमको प्राप्त हुए? 2/3, 14 बटे में 3।